we are discussing some practical applications of maxima and minima. We will discuss some questions from the exercise 6.5. Question number 19. Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle means to say circle हमें given है, उसके बीच में rectangle ले लिया हमने. The square has the maximum area. तो स्केयर दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल आएंगे और हमने एरिया को मैक्सिमम शो करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए फिगर. तो हमने एक लेंथ ली दैट इज एल एंड ब्रेथ बी which is inscribed in the given circle of radius a. So its diagonal is 2a. Then the diagonal passes through the center and length 2a. Now applying Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या कह रही है कि 2a का होल स्क्वायर दैट मीन्स डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देन b square equals to 4a square minus l square. Then b equals to root of 4a square minus l square. So area of rectangle that is length into breadth. तो l into root of 4a square minus l square आपके पास फंक्शन बन गया. अब हमने इसको मैक्सिमाइज शो करना है. तो मैक्सिमाइज शो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. सो डी ए अपॉन डी एल दिस इज इक्वल्स टू एल का डेरिवेटिव करोगे 1 एंड रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एल एज इट इज़ एंड रूट का करोगे डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस एल स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी माइनस 2l. And after solving this we will get 4a square minus 2l square upon root of 4a square minus l square. Now d2a by dl square it's second order derivative. तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें यहाँ से निकाल लेना है. तो डी ए अपॉन डी एल को इक्वल्स टू 0 रखोगे जिससे 4a स्क्वायर इक्वल्स टू किसकी हुआ 2l स्क्वायर की. दैट मीन्स अगर हम लेंथ की बात करें तो l इक्वल्स टू रूट 2a और यही l की वैल्यू हम अगर b के अंदर पुट कर दें दैट इज दिस रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर दैट मीन्स 2a स्क्वायर. तो दिस इज ऑल्सो इक्वल. तो हमें ये तो पता लग गया कि लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे दोनों इक्वल हैं. नाउ हमने मैक्सिमाइज शो करना है यानी d2a बाई डी एल स्क्वायर. जब इसको सॉल्व किया l हमने वहाँ पे पुट की रूट 2a तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास वैल्यू आ रही है दैट इज़ -4. अब -4 है लेस देन 0 है तो बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम और l और b दोनों इक्वल हैं दैट मीन्स रेक्टेंगल क्या है स्क्वायर है. तो बाय दिस वे यू कैन प्रूव एनीथिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस मीन्स अब हमें सरफेस एरिया गिवन है हमने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज शो करना है. इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस की हाइट इक्वल किसकी है डायमीटर की. दैट मीन्स अगर रेडियस हम r ले रहे हैं तो h इक्वल्स टू 2r एट द एंड आपके पास आना चाहिए. So let r and h be the radius and height of the cylinder. Then surface area means to say s equals to 2 pi r square plus 2 pi r h. तो यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल ली that is s minus 2 pi r square upon 2 pi r. तो h की वैल्यू निकाली हमने 2 pi r से यानी सेपरेट कर दिए ये तो s अपॉन 2 पाई r हो गया माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r. इसको कैंसिल करोगे दैट इज r. नाउ वॉल्यूम व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट इज पाई r स्क्वायर h. तो वहाँ हमने h की वैल्यू पुट की और जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उस हमने कैंसिल आउट किया दैट इज एस आर अपॉन 2 माइनस पाई r क्यूब. सो डी वी अपॉन डी आर dv upon dr that means s upon 2 minus
पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव करोगे 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज -6 पाई आर। तो डी वी अपॉन डी आर को आप इक्वल्स टू 0 रखोगे, यहाँ से एस अपॉन 2 इक्वल्स टू आया आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई एस अपॉन 6 पाई। तो एस अपॉन 6 पाई यहाँ पुट करोगे आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, आर है सिंगल वहाँ तो स्क्वायर रूट हो गया आपके पास। तो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है आपके पास, नेगेटिव है तो मैक्सिमाइज हो गया। व्हेन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस अपॉन 6 पाई। तो जब आर स्क्वायर एस अपॉन 6 पाई है तो एच की वैल्यू हमने पुट की, एच की वैल्यू है हमारे पास 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू 1 बाई आर हो गया माइनस आर। इसको सॉल्व करोगे 3 आर माइनस आर दैट इज इक्वल्स टू 2 आर। तो यही हमने प्रूव करना था, यानी वॉल्यूम मैक्सिमम कब है, व्हेन द हाइट इज ट्वाइस द रेडियस, यानी उस रेडियस के डबल आ जाए जब हाइट आपके पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल केस ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ वॉल्यूम गिवन है तो हमने यहाँ v के प्लेस पे 100 पुट कर देना है। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, यानी पाई आर स्क्वायर एच, और उसको हमने इक्वल्स टू 100 ले लेना है। तो यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी, दैट इज़ 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, यानी हमने सरफेस एरिया को यहाँ पर मिनिमम शो करना है। सो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो एच की वैल्यू हमने पुट की 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, एच है आपके पास 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। नाउ डी एस अपॉन डी आर, डी एस अपॉन डी आर को सॉल्व करोगे आपके पास आ रहा है 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई प्लस 400 अपॉन आर क्यूब हो गया। डी एस अपॉन डी आर को हमने इक्वल्स टू 0 रखा, जिससे आर की वैल्यू आई आपके पास 50 अपॉन पाई एंड आफ्टर दैट इट्स क्यूब रूट, मीन्स टू से आर क्यूब आपके पास आया है 50 अपॉन पाई। नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर आप वैल्यू पुट करोगे तो उसके बाद फंक्शन क्या आ रहा है हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मिनिमम एरिया क्या हुआ, मिनिमम हुआ। दैट मीन्स व्हेन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 50 अपॉन पाई रेज टू पावर 1/3। So when r equals to 50 upon pi raised to power 1/3, then what is h? तो h की वैल्यू हम निकाल लेंगे, that is 2 into 50 upon pi raised to power 1/3. So by this way you can find the dimensions of the cane which has the minimum surface area. Now question number 23rd. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। यानी जो भी कोन है लार्जेस्ट होगा, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, वो किसके अंदर है, स्फीयर के अंदर, और उसका वॉल्यूम 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। तो हमने लेट किया कि आर और एच है वो रेडियस है एंड हाइट है ऑफ द कोन, जो क्या है किसी स्फीयर के अंदर है। दिस वन इज रेडियस एंड हाइट एच, और जिस स्फीयर का रेडियस है आपके पास कैपिटल आर, वो ए सी डिस्क्राइब की हुई है यहाँ पे, दैट इज कैपिटल आर। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन V इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। तो हाइट ऑफ द कोन दैट मीन्स एच निकालनी है हमने, हाइट क्या होगी
देखो ए डी है जो, ए डी तो आपके पास सफ़ियर का ही रेडियस हो गया, दैट मीन्स कैपिटल आर, प्लस ए बी होगा। अब ए बी निकालना है हमने कि वो ए बी कैसे निकालें। इस ए बी के लिए हमारे पास क्या है, देखो ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। अब बी सी क्या है, रेडियस ऑफ द कोन, तो ये तो स्मॉल आर है। और ए सी हमने यहाँ ड्रॉ कर ली, ए सी दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर इसलिए लिया हमने क्योंकि सफ़ियर का रेडियस हो गया। तो अब यहाँ से बाय द पाइथागोरस अगर आप ए बी निकालो, दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो व्हाट इज एच, आर प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इज दिस अंडरस्टूड? नाउ वॉल्यूम लोगे, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr² एच। तो हमने यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर दी आर प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे आप, आपने डी वी अपॉन डी आर निकाला, डी वी अपॉन डी आर निकाल के उसका हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, डी वी अपॉन डी आर को इक्वल्स टू 0 रखा, जिससे हमारे पास वैल्यू निकली 2/3 पाई। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास यहाँ से आर स्क्वायर निकल रहा है, दैट इज़ 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर। और इसी वैल्यू को हमने वहाँ d2v अपॉन डी आर स्क्वायर में पुट करना है, विच इज़ लेस देन ज़ीरो है। तो बाय द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज अ मैक्सिमम व्हेन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन जहाँ भी आपके पास रूट वाले फंक्शंस आ जाए, वहाँ हम एक और चीज़ कर सकते हैं, इनका रूट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। तो जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके, यानी वहाँ पे फंक्शन एक होना चाहिए, यहाँ फंक्शन है हमारे पास दो फंक्शंस कैसे, यानी उसके अंदर टर्म्स दो हैं, 1/3 πr² आर है प्लस 1/3 πr² इंटू रूट ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। यहाँ फंक्शन के अंदर दो टर्म्स हैं, तो दो टर्म्स में जब आप स्क्वेयरिंग भी करोगे तब आपके पास क्या है, जब 2ab लिखते हैं हम तब भी हमारे पास रूट आ जाएगा। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास अकेला रूट में फंक्शन हो, यानी अगर हमारे पास यही टर्म होती 1/3 πr² इंटू रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, सिंगल यही टर्म होती तो दोनों साइड हम इसका स्क्वेयरिंग करते। स्क्वेयरिंग करने से हमारे पास ये क्या है, ये रूट कैंसिल हो जाता, ठीक है। लेकिन उधर फंक्शन जो हमारा ए स्क्वेयर बन जाता, उस ए स्क्वेयर को हम समथिंग कोई अनदर नेम दे देते। सपोज आपने एस दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग डी एस अपॉन डी आर, यानी उसको हमने ए स्क्वेयर के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करना कि 2a इंटू डी ए अपॉन डी आर कर दें, हमने उसको एज अ सिंगल एलिमेंट ही रखना है, ठीक है जी। व्हेन आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 8/9 आर स्क्वेयर। अब एच के अंदर हमने ये वैल्यू पुट की, दैट इज आर प्लस रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस 8/9 आर स्क्वेयर है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास एच आया, दैट इज 4/3 आर। तो अब हमारे पास स्मॉल आर है जो, वो भी कैपिटल आर के अंदर आ गई, और जो स्मॉल एच है यानी उसकी हाइट है कोन की, और वो भी हमारे पास आर के अंदर आ गई। अब उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/3 πr² एच, तो वैल्यू पुट की हमने, दैट इज़ 8/27 अलग निकाल दो, तो 4/3 πr³ हो गया। 4/3 πr³ तो किसके इक्वल है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ सफ़ियर। सो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ सफ़ियर। And it's very important question. If you have not understood it, then you can call me. Now next question, question number 24th. Show that the right circular cone of least curved surface
यानी कर्व्ड सरफेस एरिया है जो, वो हमने लीस्ट शो करना है, मिनिमम शो करना है। एंड वॉल्यूम गिवन है, हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल्स टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो आर और एच हमने रेडियस और हाइट ले ली। हाइट दैट मीन्स एल्टीट्यूड हो गया। सो वॉल्यूम दैट मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू निकली, दैट इज 3v अपॉन आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई भी आएगा यहाँ पर, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, दैट इज पाई आर एल। अब एल यानी स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं हम, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो पाई आर इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर के प्लेस पे हमने पुट किया 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 हो गया। अब देखो ये टर्म आई है 1/r रूट ऑफ पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v स्क्वायर। अब यहाँ हम इसका सेकेंड ऑर्डर मतलब स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने डायरेक्ट ही किया हुआ है कि डी एस अपॉन डी आर हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को हम स्केयरिंग बोथ साइड्स करके वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके देखना, यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ जरूर पूछना। तो डी एस अपॉन डी आर को हमने इक्वल्स टू 0 रखा, तो जिससे R6 की वैल्यू आई हमारे पास 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर हमने वो वैल्यूज पुट करके देखनी है। वो वैल्यूज पुट करके देखोगे तब हमारे पास सरफेस एरिया क्या आता है, मिनिमम आता है। सरफेस एरिया मिनिमम आ रहा है, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मिनिमम हो गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पर वो वैल्यूज पुट करके देख लेनी है। एच के अंदर वैल्यू पुट करोगे दैट इज इक्वल्स टू √2 आर, तो यानी √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज टेंजेंट इनवर्स √2। दैट मीन्स अब हमें यहाँ स्लैंट हाइट एल दैट इज गिवन है, तो एंगल बताना है हमने कि सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा उस कोन का, टेंजेंट इनवर्स √2 होगा। अब डेफिनेटली है कोन है, कोन का एंगल है वो 0 से लेके π/2 के बीच ही लाई करेगा। तो आर एच और एल, आर हुई रेडियस, एच हाइट एंड एल हुई इसकी स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट ऑफ द कोन क्या होगी, एक कोई ना कोई कॉन्स्टेंट ही होगा। नो, तो वो एच है आपके पास हाइट, एल स्लैंट हाइट और आर है आपके पास रेडियस। अब देखो अगर हम डेफिनेटली थीटा के अंदर बात कर रहे हैं हम, तो वो थीटा तो लेना पड़ेगा। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्योंकि हमने यहाँ थीटा की बात करनी है, दैट मीन्स आर और एच दोनों हमने थीटा में लेके आने हैं, और ऊपर से हमें गिवन है जो वो एल गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है, दैट मीन्स एल का भी यूज़ करना है। तो हमने यहाँ से आर, अब थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, दैट मीन्स आर यहाँ पे परपेंडिकुलर है, एच यहाँ पर बेस है और एल यहाँ पे आपके पास डायगोनल हो गया उसका, यानी हाइपोटेनस हो गया। सो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पास क्या है, तो आर अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन एच है आपके पास बेस हो गया। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी आर अपॉन एल, दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो आर की वैल्यू क्या हुई, एल साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो एच इक्वल्स टू एल कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल गई आर की भी और एच की भी, एल और थीटा के अंदर। तो पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो वहाँ पे वैल्यू पुट की हमने आर स्क्वायर साइंस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
और h की वैल्यू पुट की हमने l cos थीटा। तो फंक्शन बन गया हमारे पास 1/3 पाई l क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। सो dv अपॉन d थीटा, dv अपॉन d थीटा हमने यहाँ सॉल्व किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया। नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अपने इक्वल्स टू 0 पुट करके, तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू √2 हो गया। दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ √2। जब टेंजेंट थीटा आपके पास √2 है, दैट मीन्स टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके हुआ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर, उसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे, तो ये हमारे पास आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स वॉल्यूम क्या हो गया इसका, मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स √2। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now question number 27. The point on the curve x square equals to 2y which is nearest to the point 0,5 is, यानी 0,5 के कौन सा पॉइंट है इन चार ऑप्शंस में से जो उसके नियरेस्ट है, यानी जिसका डिस्टेंस कम है। ठीक है, और कर्व हमें गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। ठीक है, तो सपोज आपके पास पोजीशन ऑफ द पॉइंट क्या होगी, अगर x की वैल्यू यानी हमारे पास x है, तो y यहाँ से क्या निकलेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो x और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का डिस्टेंस 0,5 से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको फंक्शन को हमने सॉल्व किया, that is root of x square upon 4 minus 4x square plus 25। So now first order derivative को इक्वल्स टू 0 रखा, जिससे x क्यूब माइनस 8x इक्वल्स टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हुई, 0 और प्लस माइनस 2√2। नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर हमने पहले 0 पुट किया, 0 पुट किया तो ये लेस देन 0 है। जब हमने प्लस माइनस 2√2 पुट किया तब ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम कब है, मिनिमम कब होगा, जब आपके पास ये ग्रेटर देन 0 होगा। सो x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 2√2। जब x की वैल्यू प्लस माइनस 2√2 आई तो हमने y की वैल्यू निकाली, और y की वैल्यू है दैट इज़ 4। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इसका, प्लस माइनस 2√2 और 4। Hope so you have understood this question, and there is no any other problem in this exercise. So solve all the questions and ask the problems if you faced any. Thank you and have a nice day.